स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 3 में। आज हम डिस्कस करते हैं एक नया क्वेश्चन जो कि यूके पीएससी एग्ज़ाम एवं यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ क्रांतिवीर ऑर्गेनाइजेशन इन कुमाऊं प्रोविंस ऑफ उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड के कुमाऊं प्रांत में क्रांतिवीर नामक संगठन की नींव किसने रखी थी। देखिए, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि हर ऑप्शन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में प्रेजेंट हो सकता है। पहला ऑप्शन है कालू मेहरा जी, बद्रीदत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत जी और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, तो सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए हम आंसर पे आते हैं। इसका आंसर, सही आंसर है कालू मेहरा जी। कालू मेहरा जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड में क्रांतिवीर नामक संगठन को स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना हो जाती है। बात करते हैं कालू मेहरा जी के बारे में। इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। याद रखिएगा, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, बात करते हैं कालू मेहरा जी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले इनका जन्म 1831 में, जो चंपावत है, चंपावत के डिस्ट्रिक्ट लोहाघाट में एक गांव है जिसका नाम है विसुंड गांव, तो उसी गांव में इनका जन्म होता है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन रहा और गोरखाओं के शासन के बाद 1815 में अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर दी गई। तो 1815 से लेके 1947 तक का जो पीरियड था, इस पीरियड में उत्तराखंड में बहुत बहुत परिवर्तन देखने को मिले और अनेकों आंदोलन उत्तराखंड में हुए। किसी के खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी मात्रा में आंदोलन देखे गए। उसी श्रेणी में अंग्रेज़ों से परेशान होकर या अंग्रेज़ों की नीतियों से परेशान होकर या एक स्वतंत्र जीवन जीने के उद्देश्य से एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक संगठन बनाया गया कालू सिंह मेहरा जी के द्वारा, जिसे क्रांतिवीर नामक संगठन के रूप में जाना जाता है। तो क्रांतिवीर नामक संगठन बनाने का श्रेय कालू सिंह मेहरा जी को जाता है, जिस संगठन ने भारत की जो महत्वपूर्ण क्रांति है, जिसे हम इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति कहते हैं, उस क्रांति में इस संगठन ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो पॉइंट आपने याद रखना है, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड। प्रेजेंट उत्तराखंड में बात करते हैं और उस समय अगर हम बात करें तो संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस से पहले फ्रीडम फाइटर। यह क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है दो अलग अलग एग्जाम में। एक तो उत्तराखंड हाईकोर्ट का एग्ज़ाम 2014 में हुआ था और दूसरा यूके पीसीएस का एग्ज़ाम 2006 में जो हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, कालू सिंह मेहरा जी के बारे में जानते हैं। जब यह सब गतिविधियां चल रही थी, यानी कि क्रांतिवीर नामक संगठन बना था, उस टाइम में जो कुमाऊं क्षेत्र था, जो उत्तराखंड का वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र था या जहां यह संगठन बना था, उस जगह कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यह भी आपने याद रखना है। तो वो कमिश्नर जो थे हेनरी रैमजे, सर हेनरी रैमजे। और एक पॉइंट इनके बारे में ये याद रखिए कि उत्तराखंड में मार्शल लॉ लगाने वाले जो कमिश्नर थे, यानी कि मार्शल लॉ एक तरीके का सेना का शासन होता है, वह लगाने वाले जो कमिश्नर थे वो थे आपके कालू सिंह मेहरा, हमारे कमिश्नर, सॉरी, वो थे हमारे कमिश्नर सर हेनरी रैमजे कालू सिंह मेहरा जी के समय में। देखिए, घटना होती है, बरमदेव पुलिस चौकी है। तो बरमदेव पुलिस चौकी में जो क्रांतिवीर नामक संगठन है, इसके साथियों द्वारा अटैक कर दिया जाता है, यानी कि इसके जो मेंबर्स होते हैं बरमदेव पुलिस चौकी पर आक्रमण कर देते हैं, और जिसमें मुख्यतः कालू सिंह मेहरा जी होते हैं और इनके साथी होते हैं आनंद सिंह फरतियाल जी और बिशन सिंह करायत जी। तो जब ये लोग भागते हैं, जब पुलिस इनका पीछा करती है, तो उसमें आनंद सिंह फरतियाल जी तथा बिशन सिंह करायत जी की तो गोली लगने से मृत्यु हो जाती है और कालू सिंह मेहरा जी उस समय भाग के बच जाते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं। बात करते हैं कालू सिंह मेहरा जी को सम्मान देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा 2009 में इनका एक मूर्ति यानी कि एक स्टैचू बनाया गया देहरादून में। और अभी हाल फिलहाल में 2021 में पिथौरागढ़ में जो डाक विभाग है, इनके नाम पे एक पोस्टल एनवेलप जारी किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिख सकता है, याद रखिएगा, पोस्टल एनवेलप वॉज इशूड इन ऑनर ऑफ कालू सिंह मेहरा जी फ्रॉम पिथौरागढ़। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, हमारा बद्रीदत्त पांडे जी। काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनके नाम से ही बन चुका है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस मेंस 2003 में, पीसीएस 2009 में और ग्रुप सी का एग्ज़ाम 2016 में जो कंडक्ट हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया था किस व्यक्ति को उत्तराखंड में कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कुर्मांचल केसरी श्री बद्रीदत्त पांडे जी।
और बद्रीदत्त पांडे जी को उनकी प्रमुख पुस्तक के लिए याद किया जाता है, जिस पुस्तक का नाम है कुमाऊँ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कुमाऊँ। बात करते हैं बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। बहुत महान व्यक्तित्व के स्वामी हैं, एक महान इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन हैं, फ्रीडम फाइटर हैं यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, तथा एक समाज में उत्थान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यानी कि एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं। कुली बेगार आंदोलन हुआ था, बागेश्वर में चला था और संपूर्ण उत्तराखंड में चला था। तो कुली बेगार आंदोलन का इन्हें हीरो भी कह के बुलाया जाता है, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में उत्तराखंड की ओर से प्रतिनिधित्व बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा किया गया था। जन्म स्थान इनका कनखल हरिद्वार रहा और 15 फरवरी 1882 को इनका जन्म होता है। होम टाउन अल्मोड़ा होने के कारण इन्हें अपनी शिक्षा अल्मोड़ा से ही लेनी पड़ती है और अल्मोड़ा से शिक्षा लेने के पश्चात यह धीरे धीरे करके आगे बढ़ के वर्ष 1913 में एक संपादक के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। तो सबसे पहला समाचार पत्र जो इनके जीवन में जुड़ा है, या जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र बद्रीदत्त पांडे जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वह समाचार पत्र है अल्मोड़ा का अल्मोड़ा अखबार। तो अल्मोड़ा अखबार नामक समाचार पत्र में बद्रीदत्त पांडे जी एक एडिटर के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा भी इनके द्वारा कुछ अन्य न्यूज़पेपर में यानी कि समाचार पत्रों में कार्य किया जाता है। उनमें कुछ प्रमुख नाम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला लीडर समाचार पत्र, एवं दूसरा देहरादून से प्रकाशित होने वाला कॉस्मोपॉलिटन समाचार पत्र। 1918 की महत्वपूर्ण घटना याद करते हैं, जब श्री बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा अल्मोड़ा अखबार समाचार पत्र में कुछ लेख लिखे जाते हैं जिनका शीर्षक लोमेश की भालूशाही तथा जी हजूरी होली था। तो इन शीर्षक के अंतर्गत लिखे गए लेख से पढ़ के जो ब्रिटिश सरकार होती है वो काफ़ी नाराज़ होती है और 1918 में ही डिप्टी कमिश्नर लोमस, याद रखिएगा नाम, लोमस द्वारा अल्मोड़ा अखबार नामक समाचार पत्र को बंद करने का आदेश दे दिया जाता है तथा जुर्माना स्वरूप 1000 रुपये का फाइन इसके ऊपर लगा दिया जाता है। यह राशि उस समय की काफ़ी बड़ी राशि थी, जिस वजह से राशि नहीं चुका पाने के कारण यह समाचार पत्र पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। लेकिन बद्रीदत्त पांडे जी के अंदर जलती हुई ज्वाला पत्रकारिता की, उसको बुझने नहीं दिया जाता है और बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा 1918 में ही देशभक्त प्रेस नाम से प्रेस स्थापित कर एक साप्ताहिक समाचार पत्र शक्ति शुरू कर दिया जाता है। देखिए शक्ति कब शुरू हुआ, यह एग्जाम में पूछा जाता है, तो डेट आप याद रखिएगा 15 अक्टूबर 1918। आगे चल के बात करते हैं बद्रीदत्त पांडे जी। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मान इन्हें कुली बेगार आंदोलन में बढ़ चढ़ के भागीदारी देने के कारण दिया गया था। देखिए कुली बेगार आंदोलन या कुली बेगार क्या है, इसे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको यहीं पे देता हूँ। कुली बेगार आंदोलन मुख्यतः वर्ष 1921, डेट अंडरलाइन कर लीजिएगा, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस वर्ष यह आंदोलन हुआ था, तो 1921 में यह आंदोलन हुआ था। और उत्तराखंड में रहने वाले जो स्थानीय लोग थे उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा अपने कार्यों के लिए कुली की तरह यूज़ किया जाता था, यानी कि कुली की तरह उनका उपयोग किया जाता था, लेकिन उनका उपयोग करने के बाद उन्हें उचित मानदेय या उनके परिश्रम का उनको मूल्य नहीं दिया जाता था। तो इसी तरीके से जब काफ़ी स्थानीय लोग यहाँ पे प्रताड़ित होते गए तो यह एक दबी हुई आवाज़ में एक आंदोलन के रूप में उभरा, जिसे हम कुली बेगार आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो कुली बेगार आंदोलन को शीर्ष तक ले जाने का जो श्रेय जाता है वह बद्रीदत्त पांडे जी को जाता है। और कुली बेगार अलग अलग नामों से जाना जाता है, कभी कभी इसे कुली उतार, कभी कुली बेगार और कभी कुली बर्दाश्त के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों ही अलग अलग हैं, इन्हें हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम कुली बेगार का स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे। बात करते हैं कुली बेगार आंदोलन से प्रमुखता से साथ जुड़ी हुई जो डेट है वो है 13 जनवरी। बागेश्वर में यह आंदोलन हुआ था प्रमुखता से, और जब बागेश्वर में यह आंदोलन हो रहा था उस समय बागेश्वर में जो डिप्टी कमिश्नर नियुक्त थे उनका नाम था डायबिल, जिन्हें इस आंदोलन को दबाने के लिए भेजा गया था। तो 13 जनवरी आपने याद रखना है, बागेश्वर क्षेत्र भी आपने याद रखना है, और जो डिप्टी कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल थे इस आंदोलन को सप्रेस करने के लिए डायबिल, उनका नाम भी आपने याद रखना है। हम पहले बात कर चुके हैं बद्रीदत्त पांडे जी की एक प्रमुख बुक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कुमाऊँ या कुमाऊँ का इतिहास जिसे हम कहते हैं। ये बहुत प्रमुख बुक है, आज भी इस किताब का बहुत महत्व है, तो ये इनकी प्रमुख पुस्तक है, एग्जाम में पूछी जाती है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे जी को 2 गोल्ड मेडल भी प्रदान किए गए थे, जो कि इनके द्वारा
राष्ट्रीय कोष में जमा करा दिए गए जब भारत चाइना युद्ध 1962 का हुआ था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में इन्हें चुना गया अल्मोड़ा क्षेत्र से और अंततः 13 जनवरी 1965 को इनकी मृत्यु हो जाती है। थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं। हरगोविंद पंत जी इनका नाम है, काफ़ी महत्वपूर्ण शख्सियत हैं उत्तराखंड की। जन्म याद रखिएगा 19 मई 1885 को अल्मोड़ा के चितई गांव में। तो चितई गांव में हरगोविंद पंत जी का नाम जन्म होता है और इन्हें जो याद किया जाता है वह इनके द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जो कि ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा थी, उस प्रथा को बंद कराने के लिए इन्हें याद किया जाता है। तो यह प्रथा 1928 में बागेश्वर क्षेत्र में हरगोविंद पंत जी ने खुद हल चलाकर बंद कराई, यानी कि लोगों को एक विश्वास दिलाया कि मैं ब्राह्मण होने के बाद हल चला सकता हूँ, तो आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आगे चल के बात करते हैं। 1937 में सेंट्रल असेंबली के लिए यह चुने गए हैं। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के काउंसिलर के रूप में भी इनका चुनाव किया जाता है 1946 में। बात करते हैं हरगोविंद पंत जी के बारे में। एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, यानी कि बैकबोन ऑफ अल्मोड़ा कांग्रेस किसे कह के बुलाया जाता है, वो है आपके हरगोविंद पंत जी। 1957 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में और बनता है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था संपूर्ण भारत में, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम अल्मोड़ा में अपने घर के अंदर नज़रबंद किए जाने वाले एकमात्र या पहले व्यक्ति जो थे वो हरगोविंद पंत जी ही थे। तो आप याद रखेंगे, इन हाउस अरेस्ट, ठीक है, इन अल्मोड़ा ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट द पर्सन नेम इज हरगोविंद पंत जी। अगले ऑप्शन पे आते हैं श्री बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के बारे में पढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। जन्म 14 अक्टूबर 1885 को चमोली के पाटली गांव में होता है। शिक्षा इनकी इंग्लैंड से होती है, जहां इनका संपर्क बीजी तिलक जी से, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी से हो जाता है। और तिलक जी से संपर्क होने के कारण इनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट के भर जाती है। जैसे ही ये भारत पहुंचते हैं 1919 में इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और इलाहाबाद नैनी जेल भेज दिया जाता है। पत्रकारिता में प्रमुखता से इन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया और 1922 में इनके द्वारा एक समाचार पत्र शुरू किया जाता है, जिस समाचार पत्र का नाम है तरुण कुमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में कई बार पूछा जा चुका है कि तरुण कुमार नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। बात करते हैं 1926 में इनके द्वारा इलेक्शन लड़ा जाता है गढ़वाल से और जीत भी जाते हैं। इसके अलावा बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को पेशावर कांड के लिए या पेशावर कांड में भी याद किया जाता है, क्योंकि पेशावर कांड जो था, पेशावर कांड के जो नायक जो थे, जिनका नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था, ठीक है, उनकी पैरवी, ठीक है, उनका जो केस लड़ा गया वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी द्वारा ही लड़ा गया। 1962 से 1967 तक, यानी कि 1962 से 1967 तक, यानी कि कुल 5 साल लैंसडाउन से यह चुने गए। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के बारे में। इन्होंने गढ़वाली साहित्य को या गढ़वाली आर्ट को रिवाइव करने के लिए, उसका पुनरुत्थान करने के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ के कार्य किया। और इनके द्वारा जो फेमस पेंटर हुआ करते थे मौला राम जी के चित्रों को खोजा गया और उसे एक उचित मुकाम पर, एक ऊंचे मुकाम पर ले जाया गया। यानी कि मौला राम जी के चित्रों को फेमस करने के लिए क्रेडिट जो दिया जाता है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को ही दिया जाता है। 1969 में 1969 में इनके द्वारा एक किताब पब्लिश की जाती है, एक बुक पब्लिश की जाती है, जिसका नाम है गढ़वाल पेंटिंग्स। यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है PCS 2006 में। और 10 जनवरी 1982 को बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं आगे चैनल के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो studysmartwithtarun@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ।